तो भाई हो गया तुम्हारा हिंदी का पेपर। सारे पेपर तुम लोगों ने निकाल दिए, साइंस की मुसीबत को भी तुमने टाल दिया, एसएसटी को भी तुमने बहुत अच्छे से फेस किया, ठीक है। लेकिन अब बारी है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर तुम्हारे मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा एग्जाम जो कि बिल्कुल लास्ट में रखा गया है और बच्चों का मानना यह है कि उसमें 10 दिन की छुट्टी मिली है जिसकी वजह से उनका पेपर हार्ड आ सकता है। लेकिन पेपर हार्ड आए या ना आए, अपनी तैयारी बिल्कुल हार्ड रखनी है हमने, ठीक है। बिल्कुल डे वन से, जैसे आज 28 तारीख है और 28 तारीख की शाम से, ठीक है, आपने क्या करनी है, तैयारी बिल्कुल जम के रखनी है अभी से लेकर 9 तारीख की रात तक, क्योंकि 10 तारीख को तो पेपर है आपका। और इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, अपने सारी पूरी की पूरी बुक को बहुत ढंग से रिवाइज करना है, कि स्टडी पे ध्यान देना है, अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, प्लस बाहर के जो क्वेश्चन कभी आए नहीं है उन पे भी एक बार गो थ्रू करना है आपको, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं लेता हूं, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी हम दोनों मिलके लेते हैं। तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, साथ में सॉल्व करेंगे और 9 तारीख तक खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे बेसिक चैप्टर हम स्टार्टिंग से उठा रहे हैं कि कैसे भी करके हमारा टाइम बचे, और उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसमें से ना कुछ गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, बेसिक या स्टैंडर्ड के लिए, दोनों के लिए। और ये हमारी मैथ्स की रीस्टार्ट सीरीज का डे 1 है। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जो कि हम 9 मार्च तक लेके जाने वाले हैं, तो आज उसका डे 1 है और धीरे धीरे करते हम पूरी बुक को रिवाइज कर लेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में, क्लियर। अब एनसीईआरटी के एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए जरूरी है, एक बार उसको नोट डाउन करो। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी नई वाली बुक का, पुरानी वाली का नहीं, नई वाली बुक का है। एग्जाम्पल नंबर 3 करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 13 करना है आपको, क्लियर। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 14.1 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 24 और 23, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने वेटेज वगैरह कल शाम को डाल दी थी, आप तुम्हें वो वीडियो मिल गई होगी। उसका ब्लूप्रिंट बेसिक के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दोनों के हिसाब से तुम्हें देख लेना है, ठीक है। और हर चैप्टर को उतना ही टाइम देना है जितनी उसकी वेटेज है, क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, जैसे क्वेश्चन कहां से आता है। सबसे पहले कार्ड से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। 52 डेक वाले की इसमें एस कहां पे है, कितने ऑनर कार्ड हैं, किस सूट में कितने हैं, ये सब ये सारी चीजें। उसके बाद डाइस वाला, ठीक है, डाइस का क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। फिर आजकल जो चल रहा है भाई वो है लीप ईयर वाला। लीप ईयर वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल आपके पेपर में, ठीक है। और लास्ट आपके पास क्या बचता है यहाँ पर? प्राइम, ऑड, इवन, ये सारी चीजें, ठीक है, जो आपके प्राइम नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर वाले क्वेश्चन। इस चैप्टर से बस ज्यादा से ज्यादा इन्हीं केसेस के क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कोई भी आराम से कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक शुरुआत हम कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते करते डिफिकल्टी लेवल हम अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको वो 15-17 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है, सैंपल पेपर में नहीं है, और ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है, क्लियर। स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे 2 एमसीक्यू हैं सामने, ठीक है। और इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे कहां से आया हुआ है? 2 फेयर कॉइन से आया हुआ है। अगर आपके पास 2 कॉइन्स है और आप दोनों को एक साथ उछालते हो तो आउटकम कितने बनते हैं, पहले ये ध्यान से देखो। अगर 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो कम से कम 4 आउटकम्स उनके आते हैं, ठीक है। 4 आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, क्लियर है ये चीज। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम से कम आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या आउटकम, क्लियर है ये चीज। अब हमसे पूछा गया है 2 फेयर कॉइन्स को टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है एट द मोस्ट 1 हेड आने की, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आने की। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक सुनो, जब भी एट द मोस्ट वर्ड ऐड होगा तो आप जिसकी वो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, उसको बस या तो 0 में देखना है या 1 में देखना है। आप 0 और 1 में कैसे देखना है? या तो वो किसी में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो वो कम से कम 1 में होना चाहिए, या तो वो किसी में भी नहीं होना चाहिए, या तो वो किसी एक में होना चाहिए। अब देखो कैसे, अगर एटमोस्ट 1 हेड की बात करें तो मैं या तो ये ढूंढूंगा कि वो किसी में भी ना हो, और या तो ये ढूंढूंगा तो वो कम से कम 1 में तो हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे से हेड बोला है, ठीक है, तो इसमें तो है, तो इसमें तो 2 है, लेकिन मैं इसको लूंगा नहीं, ठीक है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। अब देखा जाए हेड बोला है भाई, इसमें तो 1 ही है ना, तो जिसमें 1 होगा मैं उसको मानूंगा। इसमें 1 है, मैंने मान लिया, इसमें भी 1 है, मैंने मान लिया, क्योंकि मैंने यही माना है कि कम से कम हेड 1 बार होना चाहिए, या तो 1 भी बार नहीं होना चाहिए। तो अभी तक मैंने 2 केसेस देखे जिसमें कम से कम 1 बार आ रहा है। अब टेल टेल को देखो, क्या इसमें 1 भी हेड है?
जीरो हेड है इसमें, और भैया आपने बोला था कि 0 या 1 होना चाहिए, तो 1 1 वाले ये रहे और ये है 0 वाला, तो ये भी हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है एटमोस्ट 1 हेड की, तो आप यहां लिखोगे एटमोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी 3 है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और उसके बाद टोटल आउटकम कितने थे 4, तो आपका आंसर आ जाता है 3/4। जब भी एटमोस्ट आएगा तो आप हमेशा 0 और 1 को चेक करोगे कि या तो पूछी गई चीज किसी में भी ना हो तो भी मैं इंक्लूड करूंगा, या तो वो कम से कम सारे आउटकम में से एक बार आई हो। क्लियर, 2 बार आएगी तो मैं लूंगा ही नहीं उसे, वरना यहां पे मैं कॉमा में जरूर लिखता कि 2 बार आई हो, तभी मैं ये लेता, अदरवाइज नहीं लेता। क्लियर हो गई ये चीज आपको, तो इसका सही आंसर क्या है 3/4। क्लियर। अब देखो इससे पहले भाई हमारे पास आ गया एक कार्ड है जो हमने ड्रॉ किया है, वो भी वेल शफल डेक से। कहां से? वेल शफल डेक से, मतलब जो गड्डी होती है आपकी ताश की उसको अच्छे से फेंटा गया है। कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। जो भी आपने कार्ड निकाला है ना ही वो किंग होना चाहिए, ना ही वो क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो मैं आपको ना एक बार कार्ड का खेल बता देता हूं, क्या सीन है इन कार्ड्स का। आप ध्यान से देखो, आपके पास क्या होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक जोकर होता है भाई, वो एक्स्ट्रा कार्ड है। ठीक है, जोकर हमारे पास एक्स्ट्रा कार्ड है। फिर ये क्या है, ये कम से कम 4 सूट्स में, पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट है इनके? 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, फिर ये जाते हैं डबल डबल सूट्स में, मतलब 2-2 सूट्स में डिवाइड होते हैं, इनको सूट्स बोला जाता है। तो हमारे पास 13 कार्ड किसके हैं? रेड के हैं। 13 कार्ड हमारे पास यहाँ पे भी रेड के हैं, 13 यहाँ ब्लैक के हैं, और 13 यहाँ पे भी क्या है आपके, ब्लैक के हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखा जाए ये जो 13 रेड है, ये सबसे पहले आता है आपका हार्ट। ठीक है, ये आपका हार्ट है। हार्ट आपको हमेशा से रेड मिलेगा क्योंकि दिल तो हमेशा लाल ही होता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो, उस पर भी वैसे ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आता है, एक हार्ट आ गया, दूसरा आपके पास आता है डायमंड। ठीक है, डायमंड का साइन आपको पता है कैसा है, ये वो वाला डायमंड नहीं है, ये ईंट है आपकी। ठीक है, डायमंड देखने में ऐसा है। तो 13 रेड हो गए यहाँ पे हार्ट के, और 13 हो गए आपके पास डायमंड रेड के। फिर आ जाता है आपके पास भाई क्लब। ठीक है, यहां पर आपका क्लब है। क्लब कैसा होगा भाई, कुछ समथिंग ऐसी पिक्चर बनती है क्लब की। ठीक है, ये आपके ब्लैक में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे आपको मिलेगा स्पेड। क्या मिलेगा? स्पेड। ठीक है, ये आपका कुछ गुलाम टाइप होता है, जहां तक मुझे पता है, हिंदी वालों को ज्यादा पता होगा। और इसकी पिक्चर कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, कुछ ऐसे ही पतली जाती है, ऐसे। क्लियर है ये सारी चीजें? तो आपके पूरे हो गए 13 4 जा 52 कार्ड्स। अब ध्यान से आगे की चीजें देखो, यहां पर जो रेड होंगे, सबसे पहले एक आपको मिलेगा एस, यहां पे एक एस, यहां पे भी होगा एक एस, यहां पे भी होगा, और एक एस यहां पे भी होगा। एस को क्या बोलते हैं हम? इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का। उसके बाद हमारे पास नंबर कार्ड्स आते हैं, वो है 2 से लेकर 10 तक, इनको नंबर कार्ड्स बोला जाता है। 2 से लेकर 10 तक, इसमें भी 2 से 10 और 2 से 10। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या की चीज आएगी, सबसे पहले हमारे पास आएगा एक किंग। एक किंग होगा, उसके बाद यहां पे भी एक किंग होगा, फिर यहां पे भी एक किंग होगा, और एक किंग तो इसके पास भी होगा। सबके पास अपना अपना राजा है। क्लियर। अब देखे जाए एक एक रानी भी सब पे, 1 1 क्वीन आ जाएगी सब पे। एक क्वीन यहां पे भी आ जाएगी, एक क्वीन यहां पे भी आ जाएगी, और एक क्वीन यहां पे भी आ जाएगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि सबके पास एक एक राजा रानी साहब है आपके पास। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास एक जैक। ठीक है, हमारे पास एक जैक आएगा, यहां पर भी एक जैक आएगा, और यहां पर भी एक जैक आएगा। तो भाई यहां तक तुम्हारा हो गया, सबके पास अपना अपना एक एक जैक भी आ गया। एक क्वीन, एक किंग है, एक क्वीन है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके और 13 इसके, मतलब आपके पूरे 52 कार्ड, 52 कार्ड्स की डेक है आपकी। अब देखा जाए कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या, सबके पास 4 एस होते हैं। कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं। ठीक है, और देखा जाए उसके बाद सबके पास 3-3 फेस कार्ड है। इन्हें फेस कार्ड बोला जाता है। किंग, क्वीन, जैक को फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो देखा जाए रेड के फेस कार्ड कितने हैं? 6 हैं। ब्लैक के फेस कार्ड कितने हैं? अपने भी 6 हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, ये फेस कार्ड है आपके। ठीक है, फेस कार्ड में क्या क्या आता है? किंग आता है, क्वीन आता है, और जैक आता है आपका। दिमाग में याद रखना भाई, तो ये फेस कार्ड में आपको किंग मिलेगा, क्वीन मिलेगी, और जैक मिलेगा। और अगर मैं चारों एस को भी ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाते हैं? ऑनर कार्ड बन जाते हैं। तो ऑनर कार्ड गिनती में कितने हैं आपके? ऑनर कार्ड हमारे हैं गिनती में कितने? 16 कार्ड्स हैं, एस को मिला के 12 4 16। सूट्स की बात करें तो सूट्स हमारे पास 4 हैं। एक ये ब्लैक के 2 सूट्स हैं, और रेड के 2 सूट्स हैं। क्लियर हो गई ये चीज? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। चलो यहां पे ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि एक कार्ड रैंडमली उठाया गया एक वेल शफल डेक से, आपने पूरी गड्डी रखी थी, उसे फेंटा गया था। अब वो कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड आपने निकाला है वो ना ही राजा है और ना ही क्वीन है,
राजा और रानी दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो क्या चांसेस बनते हैं आप उसके ध्यान से देखो। आपके पास राजा सबके पास है, कितने राजा हो गए, 4 किंग हो गए, कम से कम 4 किंग हो गए, और ना ही वो रानी होनी चाहिए तो 4 क्वीन भी हो गई, टोटल मिला के 8 हो गए ये। तो इन 8 में से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 8 के अलावा बचते कितने हैं, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे किसी इवेंट की। इस इवेंट में आप ये भी लिख सकते हैं नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आपके कितने होते हैं, अगर 52 में से इन 8 कार्ड्स को निकाल लिया जाए, कितने कार्ड्स बचेंगे आपके पास, 44 कार्ड्स बचेंगे, ठीक है। क्योंकि राजा रानी नहीं होने चाहिए, राजा रानी नहीं होंगे तो बाकी के कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए 44, तो 44 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, इसको काटेंगे कितना आ गया 22/26, मतलब 11/13 इज द आंसर, 11/13 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे के 2 क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई 2 क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए, अब 2 और यूनिक क्वेश्चन देखो। यहां पे तुम्हें दिया हुआ है, एक नंबर दिया है फ्रॉम नंबर 3 5 5 7 7 4 बार 9, इसमें से एक कार्ड रैंडमली उठाया गया है, मतलब ये सारे कार्ड्स हैं जिन पे नंबर लिखे हुए हैं, उसमें से एक को रैंडमली उठा लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज मीन इज गिवन बाय, जो कार्ड आपने उठाया है ना, वो कार्ड जिस नंबर का है वही इस सीरीज का मीन भी होना चाहिए। देखा, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी घुस रही है अब, ठीक है। तो देखा जाए उसने दोबारा क्वेश्चन सुनो, ये आपको एक सीरीज दी हुई है कार्ड की, उनपे ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक कार्ड मैंने इसमें से उठाया, मान लो मैंने 7 उठाया, ठीक है। तो वो जो नंबर मैंने उठाया है ना, वो इस सीरीज का मीन भी होना चाहिए। और ये कैसा डेटा है आपका, ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में जो आपका मीन का फॉर्मूला लगता है वो है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है, मैं पहले इसका क्या करता हूं, मीन निकाल लेता हूं। कैसे निकालेंगे मीन, मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, जिसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। 9 4 बार आया, 9 4 जा 36, 7 3 बार आया, 7 3 जा 21, 5 2 बार आया, 5 2 जा 10, और एक बार 3, कितना आ गया। अगर मैं 36 लूं, 21 लूं, 10 और साथ में 3 ले लूं, ये हो गया पूरा 70। क्लियर है ये चीज। तो 70 और हमारे पास टोटल इनका सम निकाल लिया 70, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास 4 3 7 8 9 1 10, तो इट मींस इस सीरीज का मीन है 7। तो अब अगर मैं कोई कार्ड उठाऊंगा, ठीक है, तो कितने चांसेस हैं कि वो इस सीरीज का मीन हो, तो भाई 7 है ना, 7 यहां पे है, कितनी बार है 3 बार है, ठीक है। तो इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/10, क्योंकि 7 3 बार आ रहा है और वो मीन भी होना चाहिए। तो 7 3 बार आ रहा है, तो 3 चांसेस है हमारे पास 10 में से कि वो एक कार्ड इस सीरीज का मीन भी होगा। क्लियर हो गई ये चीज, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको देखो क्या बोला गया है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, इज चूजन एट रैंडम। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो लेटर है वो इस स्पेलिंग में से लेटर हो सकता है, इस स्पेलिंग का, मतलब एक इंग्लिश लेटर भी हो सकता है जो इसमें रिपीट हो रहा है। दोबारा से सुनो, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, एक लेटर आपने उठाया है एक इंग्लिश अल्फाबेट में से, इज चूजन एट रैंडम, रैंडमली आपने उसे ऑप्ट किया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो लेटर है वो इस वर्ड की स्पेलिंग में से ही होगा। अब ये स्पेलिंग है किसकी, मैथमेटिक्स की, ठीक है। अब कितने चांसेस बनते हैं कि वो इसकी स्पेलिंग में से हम लेटर उठा सकते हैं। अब कोई भी चीज देखो, एम और एम 2 बार है, तो मैं एक बार अगर उठाऊंगा तो वो दूसरी बार क्यों काउंट करूंगा, नहीं काउंट करूंगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग बनती तो 2 एम से है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के टाइम में उसमें सिर्फ एक एम को काउंट करूंगा, ठीक है। तो एम 2 बार है, ए 2 बार है, टी 2 बार है, क्लियर, ठीक है। तो मैं अगर एक को उठा रहा हूं तो वापस से दूसरे एम को क्यों गिनूंगा, एक ही एम को गिनूंगा मैं उसमें, क्लियर। तो उन्होंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इससे वो वर्ड बनेगा। तो एम को मैंने एक बार गिनना है, एम को एक बार गिन लिया, ए को एक बार गिन लिया, और टी को एक बार गिन लिया, क्लियर। ये तो आपके डबल डबल लेटर हो गए जिनको एक एक बार काउंट करना है। बाकी जो सिंगल टाइम रिपीट होते हैं वो है आपके HEICS, मतलब H है आपके पास, और E भी है आपके पास, CS भी है, तो ये हो गए 5। टोटल मिला के भाई 8 चांसेस हैं कि इसमें से वो एक लेटर हो सकता है, क्लियर, ठीक है। कोई भी फायदा नहीं होगा कि M को 2 बार उठाया जाए, क्लियर। तो मैंने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर लेने, 3 ले लिए, यहां से 5 ले लिए। तो नंबर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देखा जाए तो कम से कम देखा जाए 8 चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, इस अल्फाबेट में से वो लेटर उठाने के। और टोटल मिला के इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं, लिख के देख लेना, ABCD 3-4 बार पता लगेगा। तो इससे काटेंगे 4 बाय कितना आ रहा है 13, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गई ये चीज। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। तो भाई अब हम आ गए हैं अपने असर्शन एंड रीजन पे, जो कि है हमारे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। ध्यान से देखो, पहले बोला है द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1,
जितने भी एलिमेंट्री इवेंट आपके होते हैं उन सबका सम क्या आता है, 1 आता है। कैसे आता है एक बार देखते हैं। जैसे मान लो कि एक कॉइन है मेरे पास, मैंने उसको उछाला है, ठीक है, टॉस करा है मैंने उसको, तो चीजों के आने के चांसेस क्या होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इन दोनों का सम करने को बोल रहा है। ये एलिमेंट्री इवेंट है कि एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरे की क्या है, दोनों की प्रोबेबिलिटी पता लग गई। इन दोनों का सम अगर निकालूं 2/2 और दोनों का सम करके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वो यही कह रहा है कि इनकी प्रोबेबिलिटी का सम, मतलब बेसिकली इनका जो सम होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। बिल्कुल है भाई, ठीक है। तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। अगर कोई चीज हो ही नहीं रही, ठीक है, होनी ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है। अगर वो होती तभी तो पता लगता कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लियर। तो ये बी भी, ये आर भी आपका बिल्कुल सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसका इससे लेना देना नहीं है। एलिमेंट्री इवेंट तो एक के बाद एक आते हैं, वो तो होने ही होने हैं। जैसे हेड है, ठीक है, अगर हेड आ रहा है तो टेल भी आएगा। टेल ना आने के चांसेस कैसे हो सकते हैं, एक सिक्के में नहीं हो सकते, ठीक है। तो किसी भी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और एलिमेंट्री इवेंट के जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट है, अगर आप 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो सैंपल स्पेस है वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। मतलब अगर आप 3 सिक्के को एक साथ उछालोगे तो नंबर ऑफ आउटकम कितने बन जाते हैं आपके, नंबर ऑफ आउटकम आ जाते हैं 8, ठीक है। कैसे 8 आते हैं, हेड 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 आता है, टेल 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 आता है, हेड हेड टेल आता है, टेल टेल हेड भी आता है। उसके बाद हेड टेल हेड बन जाता है, टेल हेड टेल बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम लिख सकते हैं भाई हमारे पास टेल हेड हेड बन जाता है, हेड हेड टेल बन जाता है। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया हमारे टोटल 8 पॉसिबल आउटकम। फिर वो कहते हैं, मतलब हमारा ये असर्शन तो बिल्कुल सही कहता है। When a coin is tossed n time, आप एक सिक्के को n टाइम्स उछालते हो, then the number of element in its sample space is 2 की पावर n। तो जितनी टाइम्स आप उछालोगे क्या वो 2 की पावर n से मल्टीप्लाई होके वही नंबर दिखाएगा। बिल्कुल चेक करते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, 2 की पावर 1 में 2 आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो एक सिक्के को एक बार उछालने पे 2 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। अब एक सिक्के को मैं 2 बार उछालूं तो 2 की पावर 2 में मतलब 4 पॉसिबल आउटकम, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद एक बार 3 बार भी उछाल के देख लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को एक बार उछालो, बात तो बराबर है। तो 2 की पावर 3 से ये आ रहा है 8, मतलब ये बात बिल्कुल सही है और ये चीज इससे रिलेट भी करती है, ठीक है। क्या 3 सिक्कों को उछालने पे 8 आ रहा है, बिल्कुल। अगर नंबर ऑफ टाइम्स मैं 3 रख के देखता हूं, क्या वो भी आपको 2 की पावर n में 8 ही दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। तो आपके दोनों ही चीजें सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो भाई अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब जितने आगे के क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं हमारा बेस और स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपको किस चीज की याद दिलाएगा, 3 कॉइन्स एक साथ उछाले। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, हाँ पीछे एक क्वेश्चन किया था, उसमें ना एक गलती है माइनर सी। लास्ट वाला जो पेयर बनाया ना 3 सिक्कों वाला, उसे एक बार ठीक कर लेना, मेरे ख्याल से वो HTT होना चाहिए, ठीक है। उसे एक बार देख लेना, क्लियर। लिखते टाइम बोर्ड पे भाई हो जाता है, इतना तो चलता है, ठीक है। तो 3 कॉइन्स हैं, आपने एक साथ उछाले, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से 2 हेड आ सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 3 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे आपके 8, ठीक है। कौन कौन से, हेड 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 होगा आपके पास, टेल 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 होगा आपके पास, हेड हेड टेल होगा आपके पास, और टेल टेल हेड होगा आपके पास, ठीक है। HT होगा आपके पास, TH होगा आपके पास, इतना क्लियर है। उसके बाद आपको मिलेगा टेल टेल हेड और हेड हेड टेल। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है, लेकिन एक इसमें दिक्कत हो गई है, यहां पे हेड हेड टेल, ये तो दूसरा वापस से वही पेयर बन रहा है। इसको बनाते हैं हम THH और HTT। मेरे ख्याल से अब आपका बिल्कुल पेयर सही बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल 8 आउटकम बन सकते हैं अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। वो कहते हैं कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 2 हेड की, कम से कम, मतलब एटलीस्ट नहीं, गेटिंग 2 हेड्स, ओनली 2 हेड्स होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम 2 हेड्स की निकालते हैं, ठीक है, तो क्या बताएं। अब फेवरेबल आउटकम कितने बन रहे हैं, यहां तो 3 है, इसको तो बिल्कुल नहीं लेंगे, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, और कहीं तो मेरे ख्याल से 2 है नहीं, ये भी कट गया, ये भी और ये भी। तो 3 फेवरेबल आउटकम है आपके, और टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितने आपके 8। तो इसका आंसर कितना है, 3/8। ये हो गया। अब देखते हैं, मान लो कि ऑल कार्ड ऑफ एस जैक एंड क्वीन, जितने भी इक्के हैं, जितने भी जैक हैं और जितनी भी क्वीन है, सबको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड से। टोटल डेक कितने की होती है, डेक होती है 52 की। एस कितने होते हैं, एस होते हैं 4, किंग कितने होते हैं, किंग तो बोला ही नहीं है, क्वीन बोला है।
क्वीन बोला है, क्वीन कितनी होती है 4, उसके बाद जैक भी कितने होते हैं आपके 4, मतलब टोटल 12 कार्ड्स को इसने रिमूव करने की बात करी है, ठीक है। उसके बाद एक कार्ड इन्होंने रैंडमली उठाया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फेस कार्ड हो सकता है। अभी भी फेस कार्ड बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उसने एस हटाया, एस तो फेस कार्ड में है ही नहीं, क्वीन है फेस कार्ड में, जैक है फेस कार्ड में और किंग है फेस कार्ड में, किंग को तो निकाला ही नहीं है, मतलब अभी भी 4 फेस कार्ड हमारे पास बचते हैं, ठीक है। तो देखा जाए इसने 12 कार्ड निकाल लिए, तो अब हमारे पास कितने कार्ड बचते हैं 40 बचते हैं। पहले पार्ट में एस की प्रोबेबिलिटी पूछता है, ठीक है, सॉरी फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितने बचे हैं आपके पास, अभी भी 4 बचे हुए हैं, लेकिन कार्ड कितने हैं सिर्फ हमारे पास 40, ठीक है। तो 4/40 कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। अब फेस कार्ड ना आने के चांसेस कितने हैं, अब फेस कार्ड बिल्कुल ही हटा दूं तो यहां से 8 तो चले गए, यहां से 4 और हटा देता हूं, अब कितने कार्ड बचेंगे मेरे पास भाई 36 कार्ड बचेंगे, ठीक है, अभी तक तो 40 बचे हुए थे, तो बेसिकली उन 40 में से 4 और किंग मैं हटा देता हूं, तो 36 कार्ड, ठीक है, 36 कार्ड होगा कि मेरे पास बचे हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड पहले से कितने हैं 40 है मेरे पास, क्लियर है, ठीक है, मेरे पास 40 कार्ड बचे हुए थे, इसमें से 4 और हटा दिए, तो फेस कार्ड ना आने के चांसेस कितने, ठीक है, वापस मुझमें से मतलब 40 में से बाहर नहीं निकाले, बस ये बोला है कि फेस कार्ड ना आने के चांसेस बताओ, तो 4 ही तो 40 में से फेस कार्ड बचे हैं, तो 36, ये आ गया 9/10, ये आपका आंसर है, क्लियर है ये चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब हम 9वें क्वेश्चन पे, और हमारे पास है भाई इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पहले 9th कर लेते हैं। आपको क्या दिया है, 1 नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, ये आपको एक सीरीज दी हुई है नंबर की, इसमें से एक नंबर को सेलेक्ट किया गया है एट रैंडम, वो भी रैंडमली लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज इक्वल टू मीडियन ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इस सीरीज में जो नंबर मैंने सेलेक्ट किया है ना, वो इस सीरीज का एक मीडियन नंबर हो, क्या हो, मीडियन के बराबर नंबर हो, ठीक है। अब पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन क्या करता है, बेसिकली एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, कैसे बांटता है एक बार देखते हैं। अब हमें इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ ओनली एक्स गिवन होता है हमें, ठीक है, और यहां पर ये क्या है, ये अनग्रुप डेटा होता है, क्या होता है, अनग्रुप डेटा। हमारे पास जितने क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने L + n/2 - CF वाला जो आपने फॉर्मूला लगा रखा है स्टैटिस्टिक्स में, वो ग्रुप डेटा है, ठीक है, ये अनग्रुप का क्वेश्चन है। और यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, अगर ये ना होता तो हम करते, ठीक है। उसके बाद देखा जाए हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये ऑड नंबर की सीरीज है, ठीक है, क्या है, ऑड नंबर। फॉर्मूला होगा n + 1/2, n किस लिए यूज होगा, कितने नंबर थे, 9 + 1/2 कितना आ गया 10/2, मतलब देखा जाए 5th नंबर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, मतलब 5 ही इसका क्या है, मीडियन है। अब ये जो नंबर इसके मीडियन के बराबर है, इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगी, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, 3/9 मतलब 1/3, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट आते हैं भाई, बैग ए है आपके पास, 2 बैग बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया बैग ए आपका, और ये हो गया आपका बैग बी, क्लियर है ये चीज। यहां पे बोला बैग ए कंटेन 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल, ठीक है, इसमें 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है। बैग बी में 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है, इस बैग में भाई 5 व्हाइट और देखा जाए 3 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, 2 बॉल्स इस बैग में से निकाली गई हैं, क्लियर है, इसमें से 2 बॉल हम निकाल लेते हैं। फाउंड टू बी ऑफ डिफरेंट कलर, लेकिन दोनों बॉल अलग अलग कलर की थी, तो अलग अलग कलर की का क्या मतलब है, या तो एक व्हाइट या तो एक ब्लैक, ठीक है, दोनों सेम कलर की होती तो दोनों व्हाइट या ब्लैक, दोनों ब्लैक निकाली जाती, तो एक व्हाइट और एक ब्लैक निकाली गई है। उसके बाद आर पुट इनटू द बैग बी, और उसको उठा के किस में डाल दिया गया, बैग बी में डाल दिया गया। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, उसके बाद उस बैग बी में से बॉल निकाली गई है, ठीक है, तब हमें फाइंड करके दिखाना है। पहले हम देखते हैं हमारा जो बैग बी बन जाएगा, इसकी 2 बॉल यहां पे आने के बाद 2 बॉल डाली है, ठीक है। अब ये नया बैग क्या बनेगा, हो सकता एक तो व्हाइट डाली होगी तो 6 व्हाइट हो जाएंगी इसके साथ, और हमारे पास एक ब्लैक डाली होगी तो कितनी होगी, 4 ब्लैक हो गई हमारे पास। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी कि जो बॉल उसने निकाली है इस बैग में से वो व्हाइट ही होगी, तो कितनी व्हाइट है इसके पास, 6 व्हाइट है, टोटल मिला के कितनी बॉल है इस बैग में, 10 बॉल है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल हो गए 10, और व्हाइट की पूछ रहा है तो 6/10 मतलब 3/5, क्लियर हो गई ये चीज आपको, ठीक है।
द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक आने के क्या चांसेस है भाई, 4/10, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ब्लैक के पूछे तो 4/10 मतलब 2/5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बताओ, द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक दोनों हो सकती है, ठीक है, तो दोनों होंगी तो दोनों को ले लेंगे, 10/10 कितना आ गया 1। क्लियर है ये चीज, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब चलते हैं भाई अगले 2 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।